हाँ जी, तो कैसे हैं? कैसी तबीयत है? ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने अपने इनकम्प्लीट ऑनगोइंग स्टूडियो में अपनी इनकम्प्लीट ऑनगोइंग लाइफ प्रोजेक्ट से। तो कैसी है तबीयत आप लोगों की? मैं वैसे ही सोच रहा था कि अब शायद मैं तंग आ गया हूँ ऐसे लोगों से जिनकी बातें मुझे फेरी टेल्स लगती हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लोगों के नाम लेके, हिस्ट्री के लोगों के नाम लेके और उन्हें ये पता नहीं चल रहा होता कि राइट नाउ अगर हम लोग कोई डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट या वैसे ही एक गेट टुगेदर के तौर पे बैठे हैं, तो हम अपनी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस और अपनी जो एक हमारी जो मौजूदा हालत है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? उसको नज़र में रखते हुए बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे तो ये सारी फेरी टेल्स लगने लग जाती हैं। कई लोग तो इतने कॉन्फिडेंटली हिस्ट्री के कुछ वाक़यात इस तरह बता रहे होते हैं, जिनका हमारे प्रेज़ेंट सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे वो उस टाइम पे जब वो हिस्ट्री का वाक़या हो रहा था, उस कमरे में मौजूद थे। वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग कैसे कर लेते हैं। मैं जब डिस्कशन करूँगा, मैं जब आर्ग्यूमेंट करूँगा, मैं जब अपने आप से बात करूँगा, जब मैं कोई प्लान करूँगा या कोई अपना ओपिनियन बनाऊँगा, कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करूँगा या काउंटर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करूँगा, वो मैं अपनी अवेयरनेस और कॉन्शसनेस को देखते हुए बनाऊँगा, जो भी ओपिनियन या आर्ग्यूमेंट मैंने बनाना है। मैं वो देखूँगा कि अगर मैंने किसी चीज़ का जवाब देना है या कोई बात स्टार्ट करनी है, तो मैं ये देखता हूँ कि राइट नाउ मेरी पोज़ीशन क्या है इस टॉपिक के बारे में? मेरी क्या हालत है इस टॉपिक के बारे में? मुझे ज़ाती तौर पे कहाँ पे क्या चाहिए अपने फ्यूचर में? फिर मैं अपना आर्गुमेंट और ओपिनियन वग़ैरह बनाता हूँ। मैं ये नहीं करता कि कोई माज़ी से कोई एक ऐसा वाक़या या ऐसा कोटेशन या कोई ऐसी चीज़ सामने रख के डिस्कशन करूँ जिसका मेरी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? आई डोंट नो, पता नहीं क्यों? इतनी लंबी-लंबी बातें, इतनी लंबी-चौड़ी बातें, वो पता है एक एक हाँ, एक चीज़ ये होती है कि जब मैं किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा होता हूँ ना, तो उन लोगों की बातें बहुत ज़बरदस्त इसलिए लग रही होती हैं कि वो पुराने रेफरेंसेस जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी फैमिली और फ्रेंड्स का कोई ताल्लुक नहीं है, उनके फ्यूचर का कोई ताल्लुक नहीं है, वो बता रहे होते हैं। बड़ी शख्सियात के कोट कोट कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे मुझे ये होता है, मेरा आर्ग्यूमेंट थोड़ा स्मॉल लेवल का लगने लग जाता है। थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, बेसिक लेवल का लगने लग जाता है। थोड़ा सेल्फिश लगने लग जाता है मे बी। तो लेकिन मैं उस टाइम पे ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता हूं कि ब्रो, आप अपने हैसियत, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस, अपने मौजूदा हालात को देखते हुए इस टॉपिक के बारे में मुझे बताएं। आप ये ना बताएं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या करना है, वो क्या कर रहे हैं। तब आप देखें कि कौन सही बात कर रहा है। हमें इन फेरी टेल्स में से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमारी ऐसी शख्सियत बन गई है और हमें अब डायग्नोज हो रहा है अपने बारे में कि हम ये करते आए हैं और अब हमारी आदत इस उम्र में पक्की हो गई हुई है ये फेरी टेल्स बताने की, एटलीस्ट हम अपने बच्चों में ये ना डालें। उनकी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस पे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पे, उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग पे इतनी मेहनत करें कि वो इस तरह से जब बात करें या अपने आगे के प्लान करें, तो ये इस तरह की फेरी टेल्स को रेफरेंस ना बनाएं। मेरे लिए फेरी टेल्स ये नहीं है कि वो ज़रूरी झूठ ही होंगी। मेरे लिए हर वो चीज़ फेरी टेल है जिसका मेरी ज़ाती ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेरी ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रही, और जब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ जिसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो मेरे लिए फेरी टेल है कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, इसका मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है, मेरे आगे बढ़ने से क्या ताल्लुक है, मेरी प्रोग्रेस से क्या ताल्लुक है, मेरी डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक है, तो वो मेरे लिए फेरी टेल है। अब वो चाहे सही है, गलत है, वो एक्चुअली हुआ है, नहीं हुआ है, मेरे लिए वो फेरी टेल है। मेरे लिए वो ही चीज़ है जो कि मैं अपनी सिक्स सेंसेस से, अपनी अपनी
अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस से जो अपने लिए एक नैरेटिव बिल्ड करूँगा, वही मेरे लिए सही चीज़ है। लेकिन उसके लिए मेरी ये सारी चीज़ें पहले से डेवलप होनी ज़रूरी हैं। तो हम अपने बच्चों की तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना। हम तो चलो जो भी हम लोगों ने कर लिया। इसी मैसेज के साथ कि प्लीज़ फेयरी टेल्स पे को बेस बना के अपनी ज़िंदगियाँ मत गुज़ारें, अपने नैरेटिव्स मत बनाएँ, अपने ओपिनियंस मत बनाएँ और सबसे बड़ी बात, अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर ना बनाएँ। फेयरी टेल्स में कुछ नहीं रखा। अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी अवेयरनेस से अपने चीज़ों को, अपने नैरेटिव्स को और अपने प्लान्स को और अपने फ्यूचर को डेवलप करें। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। अपना ख़्याल रखें, मेरे साथ रहें। लेट्स सी मैं अपनी लाइफ़ में आगे कहाँ जाता हूँ। बाय बाय।